ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी का उपाय बताने वाला हूँ। एकादशी की ये 3 उपाय आपकी धन की मनोकामना पूरी करेंगे। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी का बड़ा महत्व कहा गया है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके घर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी उनके घर में स्थिर रूप से निवास करती हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भूल करके भी घर में कोई भी तामसिक चीज़ नहीं बननी चाहिए। एकादशी के दिन घर पर आए हुए किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अतिथि देवो भव। अगर आपके घर पर कोई भी अतिथि आ जाता है, चाहे वो कोई भी हो, उसका तिरस्कार नहीं करना है। एकादशी के दिन घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आप नियम पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं तो साक्षात माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। दोस्तों, हल्दी के गांठ, पीली कौड़ी 5 कमलगट्टा, 5 गोमती चक्र, इन सभी को पीले कपड़े पर रख कर के भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने समर्पित कर दें। इन सभी पर केसर और हल्दी का टीका लगाएं। अब आपको भगवान नारायण और माता लक्ष्मी से धन प्राप्ति के लिए निवेदन करना है और इस दिन आपको व्रत रखना है, क्योंकि बड़ी एकादशी है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की 1 माला जाप करें। साथ ही 1 माला श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, यह चीज़ें माता लक्ष्मी के सामने रात भर रखी रहने दें। दूसरे दिन इनको उठा करके अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के स्थान पर रख दें। अगर आप कोई दुकान करते हैं तो वहाँ पर रख दें। नहीं तो आप जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं तो आप अपने घर की तिजोरी में रख दें। माता लक्ष्मी का साक्षात पहरा रहेगा। स्थिर रूप से माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करेंगी और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है। एकादशी के दिन गौ माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। एकादशी के दिन सुबह गुड़ केला लेकर के, साथ में हरी दुर्वा लेकर के गौ माता के सामने जाएं। गौ माता को नमस्कार करें और फिर गौ माता से प्रार्थना करें कि हे कामधेनु माता, आप हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। कामधेनु माता ऐसा करने से सभी मनोरथों को पूरा करती हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन कई ऐसे उपाय होते हैं जिनका विशेष महत्व है, जैसे दीपदान का करना, दान का करना, गौ माता की पूजा, भगवान शिव का पूजन, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन और पितृ पूजन। ये 5 पूजाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जो व्यक्ति इन 5 पूजाओं को करते हैं उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। दीपदान करना, सुबह के समय भगवान विष्णु के सामने 2 टिक्की कपूर की जलाएं। साथ ही गाय के घी का दीपक जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान के सामने आरती करनी चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में भगवान की आरती होती हो वहाँ पर साक्षात नारायण का वास होता है, सभी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, एकादशी के दिन घर के मेन दरवाजे पर कपूर जलाना चाहिए और कपूर में 2 लौंग डाल देनी चाहिए। उसका धुआं घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। इससे नकारात्मकता खत्म हो जाती है, घर के अंदर सकारात्मकता आती है। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि एकादशी के दिन अगर भगवान विष्णु को तुलसी पत्र समर्पित कर दिया जाए तो समर्पित करने वाले की प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने और तुलसी माता के सामने दीपक जरूर जलाएं। एकादशी के दिन पीपल वृक्ष की पूजा का बड़ा महत्व होता है। अगर आपका कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, आपके प्रत्येक कार्य में रुकावट आती है, घर में कलेश रहता है, तो दोस्तों एकादशी के दिन पीपल वृक्ष के नीचे जाना है। एक माला लेके जानी है, एक लाल धागा लेके जाना है, साथ ही एक दीपक लेके जाना है। वहाँ पर आपको दीपक जलाना है और 7 परिक्रमा आपको पीपल वृक्ष की करनी है। उसके बाद में जो धागा लेके गए हैं वह आपको 7 बार वहाँ पर लपेट देना है। ऐसा करने से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। एकादशी के दिन महाकाल भोलेनाथ के अभिषेक का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि एकादशी के दिन अगर भगवान शिव को गंगाजल समर्पित कर दिया जाए तो जितना महत्व है शिवरात्रि पर गंगाजल चढ़ाने का होता है, उतना ही महत्व है एकादशी के दिन भगवान शिव को गंगाजल समर्पित करने से होता है। बेलपत्र पर श्री राम लिख करके अगर भगवान शिव को समर्पित कर दिया जाए तो जो आपके मन में कामना है वह आपकी प्रत्येक मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी।
एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान शिव के सामने पंचमुखी दीपक जलाते हैं और भगवान से निवेदन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी के दिन नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए। एकादशी के दिन एक ही समय फलाहार करें। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और रात्रि को जागरण करना चाहिए। अगर जागरण संभव ना हो तो 2 घंटे कम से कम आपको भगवान के सामने बैठना चाहिए। आधा घंटे कम से कम, 2 घंटे ना बैठ सके तो आधा घंटा कम से कम, यानी 30 मिनट कम से कम भगवान के सामने बैठ कर के उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन भगवान को कमल पुष्प चढ़ाना चाहिए। कमल पुष्प ना हो तो कमल गट्टा चढ़ा सकते हैं और फिर उनको ला कर के घर में रखना चाहिए। एकादशी के दिन शिवलिंग पर 11 कमल गट्टा चढ़ा कर के अगर उनको ला कर के घर में रखते हैं तो दोस्तों जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती, दरिद्रता कभी भी घर में प्रवेश नहीं कर पाती। प्रत्येक व्यक्ति को यह उपाय करना चाहिए। एक तांबे के लोटे में 11 कमलगट्टे डालें, उसमें गंगा जल डालें और सादा जल से उसे भर लेना है। अब आपको इसमें एक बेलपत्र डालना है और इसको ले जा कर के आपको भगवान शिव को समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर यह चढ़ाने के बाद में कमलगट्टे के साथ आप एक गोमती चक्र भी रख सकते हैं। इनको भगवान शिव को समर्पित करने के बाद में फिर आप शिवलिंग से इनको उठा करके ला करके घर में रखें। जब तक ये आपके घर में रहेंगे दोस्तों कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। यह उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हैं, आपके जाते ही कार्य बिगड़ जाता है। आपको उम्मीद है कि कार्य बनेगा लेकिन कार्य आपका नहीं बन पाता है। तो जो गोमती चक्र आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है वह गोमती चक्र आप अपनी पॉकेट में या पर्स में डाल कर के ले जाएं, अपनी वॉलेट में रख कर के ले जाएं। आपके कार्य जरूर बनेंगे। जिन कार्यों में आपको रुकावट महसूस होती थी उन कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी के दिन पितरों का पूजन जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी के दिन अगर पितरों के सामने दीपक जला करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना की जाए तो पितृ दोष दूर हो जाता है। एकादशी के दिन शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। एकादशी के दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जितना सामर्थ्य हो उतना दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी के दिन गौ माता को केले का फल खिला करके आना चाहिए। एकादशी के दिन जो व्यक्ति गौ माता को केले का फल खिलाते हैं उनके घर में धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाता है। उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। एकादशी के दिन जो व्यक्ति इन उपायों को करते हैं उनके घर में सदा ही माता लक्ष्मी का वास होता है। शाम के समय तुलसी माता के सामने, पितरों के सामने, गौशाला में, भगवान शिव के सामने, भगवान विष्णु के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए। एकादशी के दिन दीपदान करने से व्यक्ति हर प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेता है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमो भगवते